राधे राधे। देखिए, भगवान का नाम भगवान से भी अधिक इम्पोर्टेंट है, अधिक इम्पोर्टेंट। इसके पीछे कारण भी है कि क्यों इसे इम्पोर्टेंट अधिक बताया गया है। देखिए, भगवान का नाम तो ऐसा है जिसकी महिमा मनुष्यों की तो बात छोड़िए, बड़े बड़े संतों की भी बात छोड़ दीजिए, भगवान भी नहीं बता सकते, क्योंकि अपरंपार है इसकी महिमा अनंत है। वैसे तो देखिए, भगवान, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का गुण, भगवान की लीला, भगवान के धाम, भगवान के संत भक्त एक ही हैं, लेकिन फिर भी सबका अपना अपना इम्पोर्टेंस है। और भगवान का जो नाम है, इससे इतना इम्पोर्टेंस इसीलिए दिया गया है क्योंकि भगवान अपने नाम में समस्त शक्ति के साथ बैठ गए हैं। देखिए, भगवान भी सर्वत्र सर्वव्यापक हैं, हृदय में तो हैं ही और चारों तरफ सर्वव्यापक भी हैं। लेकिन क्या है ना, माइक चक्षु से, ये जो माइक इंद्रिय हैं, इससे भगवान नहीं दिखेंगे, दिव्य चक्षु से दिखेंगे। और दिव्य चक्षु कब मिलेगा? जब अंतःकरण शुद्ध होगा। उससे पहले नहीं दिया जा सकता आपको दिव्य चक्षु, क्योंकि वो ठहरेगा ही नहीं। दिव्य चक्षु ठहरने के लिए भी आपका मन शुद्ध होना चाहिए, अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए, तभी वो दिव्य शक्ति दिया जा सकता है, तभी वो दिव्य चक्षु दिया जा सकता है, जहाँ जो सर्वत्र सर्वव्यापक है भगवान, आप उनका दर्शन कर सकोगे। लेकिन उससे पहले तो नाम ही आपके पास है, और नाम ही ऐसा है जिसके द्वारा आप अपने अंतःकरण को शुद्ध कर सकते हो। श्री गौरांग महाप्रभु कहते हैं कि भगवान अपने नाम में समस्त शक्ति के साथ बैठे हैं। लेकिन क्या दिक्कत क्या है ना, पूर्व जन्म के अशुभ संस्कार के कारण मन इतना गंदा है, मन इतना मलिन है कि बारंबार ये सब चीज़ें सुनने के बाद भी विश्वास नहीं होता है और ना ही अटैचमेंट होता है, क्योंकि विश्वास नहीं है। जब तक विश्वास नहीं है तो प्रेम होगा कैसे नाम से, बताइए। इसलिए लोग बस नाम ले लेते हैं, लेकिन नाम लेना तभी सार्थक है, तभी समझिएगा कि हमने नाम लिया है, जब कंठ अवरुद्ध हो जाए, नाम आप ले न सको और आंसू आ जाए, एक करंट जैसा फील हो, एक वाइब्रेशन जैसा आपको फील हो, आप नाम ले ही ना पाओ, गदगद हो जाओ भीतर से, तब समझिए नाम लेना। और ऐसे राम राम श्याम श्याम संकीर्तन, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, लेकिन इससे देखिए लाभ नहीं होने वाला है। तुलसीदास जी महाराज ने कह तो दिया कि भाय कुभाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल देश दसाहूँ। कि तुम भाव से जपो या कुभाव से जपो, आलस्य प्रमाद, कैसे भी नाम का बस जाप करो, चारों तरफ मंगल ही होगा। देखिए, ये सही है, लेकिन ऐसे नाम जपने से आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा या भगवत प्राप्ति हो जाएगी, ये नहीं होगा। भगवत प्राप्ति तो तभी होगी जब भगवान के विरह में आंसू आए, भगवान का याद आए, भगवान के लिए व्याकुलता हो, भगवान के नाम में ये फेत हो जाए कि भगवान अपने नाम में हैं, समस्त शक्तियों के साथ हैं। अगर ये फेत होगा तो देखिए भगवान मिल जाएंगे, तब एक नाम काफ़ी है। ऐसे लोग बोलते हैं ना कि हम 16,000 नाम जप रहे हैं, दिन में 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख नाम जप रहे हैं, कोई लाभ नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा लाभ है कि आप कोई गलत कर्म नहीं कर रहे हो, उतने टाइम बैठ के भगवान का नाम ले रहे हो। किसी के बारे में गलत सोचो या किसी के बारे में किसी को गलत वर्ड बोलो, तो उससे तो बहुत अच्छा है कि आप भगवान का नाम ले रहे हो। लेकिन कल्याण इससे नहीं होगा। कल्याण तभी होगा जब भाव विभोर होकर भगवान का नाम लिया जाए, भगवान को अपना मान कर नाम लिया जाए। जैसे संसार में आप अपने पुत्र को बुलाते हो, अपने पत्नी को जिस नाम से बुलाते हो, जो प्रेम होता है, वो बुलाने में भी जो रस होता है। और जब भी देखिए हम संसार में किसी को भी बुलाते हैं, उनका छवि सामने में आ जाता है। तो भगवान का नाम लेना मतलब क्या है कि राम बोल रहे हैं तो सामने में राम की छवि आ जाए, कृष्ण बोल रहे हैं तो सामने में कृष्ण की छवि आ जाए। वो छवि को हम निहार रहे हैं और यही सोच रहे हैं, ये नाम तो साक्षात भगवान है। देखिए, भगवान तो बाद में मिलेंगे, बाद का विषय है, जब अंतःकरण शुद्ध होगा। लेकिन प्रेजेंट में आपके पास क्या है? नाम। ये नाम भगवान का ऐसा है कि सर्वत्र सदा हमारे साथ है, कोई छीन नहीं सकता। इतना इम्पोर्टेंस है नाम का कि कोई छीन नहीं सकता। और देखिए, इतना सुलभ है,
मनुष्य जीवन मिला है इसीलिए सुलभ है, भगवान की कृपा है, सनातन धर्म में जन्म हुआ है, भगवान का नाम आपको सुनने को मिल रहा है, संतों की कथा सुनने को मिल रही है, इसलिए आप समझिए कि कितना आपको सुलभता से ये मिल रहा है। सुलभ है नहीं लेकिन मिल रहा है, ये भी किसी न किसी मतलब पूर्व जन्म का पुण्य ही है। कुछ आपने अच्छे कर्म किए, अच्छे संस्कार हैं, इसलिए आपका सनातन धर्म में जन्म हुआ। कुछ आपका पूर्व जन्म का संस्कार है, इसलिए आपने सनातन धर्म को समझा। भगवान की कथा सुनने को मिल रही है, उनका नाम संकीर्तन सुनने को मिल रहा है, क्योंकि आगे तो ये लुप्त हो जाने वाले हैं, बहुत ही कम लोग रहेंगे जो भगवान का नाम लें। लेकिन अभी गली गली में राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। अब तो संत जन बोल रहे हैं कि नाम जाप कर लो बेटा, अगर फिर भी नहीं करोगे अंत समय पछताएगा, जब प्राण जाएंगे छूट। जब अंतिम समय आएगा और प्राण छूट जाएगा, तब फिर ये सोचेगा जीव, अरे मैं नाम ले लेता तो अच्छा होता, अगर नाम ले लिया होता, भगवान का संकीर्तन किया होता, तो आज ये अवस्था नहीं होता। जब व्यक्ति को यम के दूत नर्क लेकर जाते हैं, तब वो ये चीज़ सोचता है मन ही मन कि संतों ने बताया था, महापुरुषों ने बताया था, लेकिन हमने माना नहीं। इसलिए समय रहते भगवान का नाम ले लीजिए। अरे क्या मतलब आपको ये खुशी होना चाहिए, पहले तो विश्वास करो। देखिए, विश्वास के बिना रति नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा। विश्वास होना चाहिए कि भगवान अपने नाम में हैं, ये फैक्ट बात है, वेद बता रहा है। गौरांग महाप्रभु कह रहे हैं कि चेतो दर्पण मार्जन भव महादावाग्नि निर्वापणम, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, विद्या बधू जीवनम, आनंदाम बुद्धिवर्धनम, प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, सर्वात्मस्नपनम परम विजयते, श्री कृष्ण संकीर्तनम। भगवान अपने नाम में हैं, ये पूरा कंफर्म बात है। रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि विश्वास नहीं है। जैसे भगवान हमारे हृदय में भी हैं, कंफर्म है, रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है? वो आनंद की अनुभूति क्यों नहीं हो रही? विश्वास नहीं है। और लोग बोलते हैं भगवान भीतर है तो कुछ तो इशारा दें, कुछ तो रियलाइजेशन। अरे तुम अगर विश्वास ही नहीं करोगे, क्या तुमको रियलाइजेशन होगा? तुम तो ध्यान ही नहीं दे रहे हो। भगवान तो हैं और अपने दोनों भुजाओं को फैलाकर आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप उनके पुत्र हो, उनके तरफ निहारो, उनकी भक्ति करो, उनको प्राप्त कर लो, अपने उस दिव्य आनंद को प्राप्त कर लो जिसके आप हकदार हो, जिसके आप हकदार हो। क्योंकि जीवात्मा तो भगवान का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। वो भगवान का जो आनंद है वो तो हमारा जन्मगत अधिकार ही है, उसको प्राप्त करना है। और भगवान देने के लिए तैयार है, लेकिन जीव विश्वास ही नहीं करता। विश्वास नहीं करोगे तो इसमें भगवान क्या करेंगे? एक ही चीज भगवत प्राप्ति से रोक रही है, विश्वास। तुरंत भगवत प्राप्ति हो जाए, एक नाम में भगवत प्राप्ति हो जाए, अगर ये विश्वास हो जाए, मैं जो राम ले रहा हूं इसका मतलब यही है कि राम हैं, यही हैं। मैं जो राधा नाम ले रहा हूं इसका मतलब यही है, सर्वेश्वरी श्री राधा रानी यहीं पर है। विश्वास हो जाना चाहिए। प्रहलाद जी को विश्वास था। हिरण्यकश्यपु ने पूछा तो बोलता है तेरा भगवान चारों तरफ है, क्या खंबे में भी है? बोले है। भगवान प्रकट हो गए। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, विधाता के उस वचन को सत्य करने के लिए और अपने भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए भगवान प्रकट हो गए। इसलिए भगवान तो देखिए सर्वत्र हैं, और नाम में इसीलिए अधिक महत्व है क्योंकि भगवत प्राप्ति तो बाद में होगी। भगवान अभी भी हैं, सर्वत्र हैं, लेकिन अभी दिख नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि माइक चक्षु से नहीं दिखेंगे, दिव्य चक्षु से दिखेंगे। दिव्य होगा कैसे? जब अंतःकरण शुद्ध होगा। अंतःकरण शुद्ध कैसे होगा? जब भगवान को रोकर पुकारोगे, भगवान के लिए व्याकुलता आएगी, भगवान के नाम को अपना सर्वस्व मान लोगे, तभी तो अंतःकरण शुद्ध होगा। इसलिए कबीरदास जी महाराज कहते हैं, देखिए संसारी धन तो आवश्यक है ही इस शरीर के लिए, लेकिन आत्मा के लिए, जीवात्मा के लिए, हम और आपके लिए, हमारे कल्याण के लिए क्या चाहिए? कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई।
धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होई। अगर भगवान नाम धन है, भगवान का नाम रूपी धन जो जितना कमा सक रहा है, जो जितना कमा चुका है और कमा रहा है, क्या? भगवान का नाम रूपी धन। और ये धन ऐसा है, जितना बार आप राम 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 बोलोगे ना, ये इंक्रीज होता जाएगा। तो इन सभी बातों को सोचकर, इन सभी बातों को समझकर यही निर्णय लेना चाहिए जल्द से जल्द। अभी भी वक्त है और भगवान का नाम आपके पास ही है, तो देर किस बात का है? तुरंत भगवान का नाम शुरू कर दीजिए, क्योंकि पता नहीं मौत कब आ जाएगा। ये कोई भी दावा नहीं कर सकता कि आप कब तक जीवित रहोगे। इसीलिए जब तक मिला है, जब तक श्वास ले रहे हो, समझो, क्योंकि समय बीत जाने के बाद और कुछ नहीं हो पाएगा। 84 लाख का भ्रमण होगा और तब बस यही बोलते रहना, देखा जाएगा। देखना कुछ नहीं है, तब केवल भोगना पड़ेगा। इसलिए जिद छोड़कर जो मनुष्य अपना कल्याण चाहते हैं, संतों की बात को मानिए, भगवद गीता की बात को मानिए, श्रीमद् भागवत महापुराण की बात को मानिए, वेद की बात को मानिए, महापुरुषों की बात को मानिए। वो यही बोल रहे हैं, केवल भगवान आपके हैं और भगवत प्राप्ति के लिए ही आपको ये मनुष्य जीवन मिला है। और भगवत प्राप्ति के लिए सबसे सरल साधना ही यही है, भगवान का नाम अत्यंत प्रेम पूर्वक लो, विश्वास पूर्वक लो, और कुछ करने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर विश्वास हो गया कि भगवान अपने नाम में बैठे हैं, उसी क्षण भगवत प्राप्ति हो जाएगी। राधे राधे।